कॉस्टली मत लो। जो लोग कॉस्टली बेच रहे हैं ना ब्लैक डायमंड, आप बिल्कुल मत लो, ठीक है फ्रेंड्स। मुझे भी ऐसे बिल्कुल भी फिजूल बातें पसंद नहीं है, जो है वो सच बताना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी, हम भी क्वालिटी ही देते हैं। अभी ये बल्क जो है अभी ये क्लीन करना है मुझे, अभी खोला है, अभी क्लीन करूँगी मैं इसको। इसमें का जो भी ग्रिटी है, हार्ड है, वो सब निकाल के फेंकूँगी, और जो अच्छा है उसका फिर अच्छे से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि देखो अब ये रेडी है सेल करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सॉफ्ट ही होता है, दिखने में ब्लैक जैसा ब्लैक है, तो आप ऐसा मत ना समझो कि ये बहुत हार्ड है, नहीं। इसके पहले मैंने सेल किया है, बहुत सॉफ्ट है, और अब बारिश की वजह से, मॉइस्चराइजर की वजह से ये और भी सॉफ्ट हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। खाने में भी बहुत यमी है ये, इसका टेस्ट क्रीमी जैसा है, और ऐसा फीका फीका है, थोड़ा साल्टी विल्टी कुछ नहीं है, कड़वा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अंदर से ग्रिटी भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक 4-5 बोरी बेच चुकी हूँ, मैं सेल कर चुकी हूँ, 7-8 महीने से सेल कर रही हूँ, तो मेरी 4-5 बोरी मेरी ख़त्म हो गई है। लेकिन कभी किसी कस्टमर ने स्पेशली इसी क्ले के लिए, इस क्ले के लिए कभी नहीं बोला कि मैम इसमें ग्रिटी आया है, नहीं बोला, ग्रिटी आया ही नहीं इसमें, तो क्या बोलेंगे। और मैं खुद का भी अनुभव बताती हूँ कि मैं खुद भी इसको खाई हूँ बहुत, क्योंकि अभी गुजरात का जो क्ले है वो 2 महीने से नहीं है मेरे पास, ख़त्म हो गया है। मतलब उधर के जो सेलर है वो नहीं भेज रहे हैं बारिश की वजह से, बारिश का बहाना बता रहे हैं, तो मेरे पास गुजरात का क्ले नहीं है। हाफ रोस्टेड मेरा फेवरेट है, जुहू फेवरेट है गुजरात का, लेकिन वो नहीं है मेरे पास, तो मैं यही खा रही थी इतने महीने से, ठीक है। अब स्टॉक आने में है, लेकिन कब तक आएगा वो बता नहीं सकती। आप इसे ज़रूर ट्राई करो। ये देखिए इसका टेक्सचर अंदर से जो है, कुछ चंक इसमें ऐसे वाइट में मिल जाएंगे आपको, कुछ ऐसे रेड डॉश में मिल जाएंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे अंदर ग्रे रहेंगे, ग्रेश, ऐसा ऐसा टेक्सचर ग्रेश में, इससे भी ज़्यादा ग्रे रहेंगे कुछ कुछ, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत बड़े बड़े चंक हैं, अभी इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सभी लोगों को इतना बड़ा बड़ा चंक्स नहीं लगता है। तो बस मैं आपको इतना बड़ा वीडियो में इसीलिए बनाई, मतलब इतनी सारी जानकारी इसलिए मैं दी मैंने, कि बस मुझे यही बताना था कि जो लोग इसको बहुत ही कॉस्टली बेच रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमारे सिवा कहीं नहीं मिलता है, हमने बनवा के लिया है, सिर्फ हमारे ही पास है, मार्केट में किसी के पास नहीं है, पूरे YT पे किसी के पास नहीं है, तो उनके लिए मैं बताऊँ कि ये मैं 7-8 महीने से सेल कर रही हूँ। मेरा आप यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो फ़ोटो डाल चुकी हूँ मैं इस बल्क के ब्लैक डायमंड के, ठीक है। ब्लैक डायमंड अपनी ही दुनिया का है, इंडिया का ही है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कस्टमाइज्ड किया हुआ नहीं है, और ये ज़्यादा कॉस्टली बेचने लायक नहीं है, ठीक है। 250 में आराम से इसे आप ख़रीद सकते हैं, मैं 250 में ही इसे सेल कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम से जब से लाया है तब से मैं 250 में ही दे रही हूँ, ठीक है। और बड़े प्यार से मेरे सारी सिस्टर लोग, कस्टमर लोग लेते भी है इसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 kg के लिए ऑर्डर देना प्लीज़, हाफ kg के लिए मत दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मेरे पास जितने भी मैं बॉक्स बनवा के ली हूँ 1 kg के लिए है। आप हाफ kg के लिए ऑर्डर करते हो, हाफ kg के बॉक्स नहीं है, फिर 1 kg का बॉक्स लगाना पड़ता है, पूरा ढीला ढाला वो बॉक्स फिर भेजना पड़ता है, मेरा लॉस हो जाता है। 1 kg का बॉक्स चला जाता है हाफ kg के लिए, तो प्लीज़ 50-100 रुपये के लिए आप देखा मत करो, 1 kg ले लिया करो, क्योंकि हाफ kg में आपका नुकसान है फ्रेंड, ठीक है। हाफ kg में आपका नुकसान है, क्योंकि शिपिंग चार्ज तो 1 kg का ही लगता है। आप हाफ kg भी लेते हो तो शिपिंग चार्ज 1 kg का ही देना पड़ता है। तो फिर अगर आपका शिपिंग चार्ज 1 kg का जा रहा है, तो फिर आप हाफ kg क्यों ले रहे हो? 50-60 रुपये के लिए मत देखो, और आप शिपिंग चार्ज मतलब 1 kg का अगर जाता है हाफ kg के लिए भी, तो आप 1 kg ही लो, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका लॉस होता है इसमें, मेरा कुछ नहीं, ठीक है। और अभी मेरे पास, अभी मैं आज देखूंगी अगर क्रम्बल्स निकले, तो क्रम्बल्स के लिए बहुत डिमांड है, मेरे क्रम्बल्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। क्रम्बल्स बनाऊंगी मैं, बहुत सारे लेके जो मेरे पास छोटे छोटे क्रम्बल्स बचे मिक्स करूंगी, बताऊंगी आपको, अगर होंगे निकलेंगे उतने तो बताऊंगी, ठीक है। अगर नहीं निकलेंगे तो फिर मुझे गुजरात के क्ले का इंतज़ार रहेगा, वो आएंगे, वो स्टॉक आएगा, उसमें से क्रम्बल्स निकलेंगे, तभी वो फिर मिक्स
हो पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। और 250 वाला उसके लिए भी बहुत डिमांड है, वो भी ख़त्म हो गया है। 1 kg शायद बचा है, बस 1 पैकेट बचा है उसका भी। तो फ्रेंड्स ये सब बातें हैं। ठीक है। और जिन लोगों को जो नए आ रहे हैं मेरे पास, बस प्राइस पूछते हैं, बकवासबाजी करते हैं और सब कुछ पूछ लेते हैं, फ़ोटो मंगवाते हैं, ये इसका फ़ोटो भेजो, उसका फ़ोटो भेजो, आधा घंटे तक टाइम पास करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि मैम आपका प्राइस बहुत कॉस्टली है। तो भाई पहले ही प्राइस पूछ लिया करो और भाग जाया करो अगर तुमको प्राइस मेरी बहुत कॉस्टली लगती है तो। ठीक है। जहाँ सस्ता मिलता है ना, ग्रिटी माल ले लिया करो। इसके पास सस्ता है, उसके पास सस्ता है, मैं सब सेलरों के पास से लेके खा चुकी हूँ, देख चुकी हूँ सबका। 100 रुपये के जी वाला भी नकुमट खा चुकी हूँ, 150 रुपये के जी वाला भी खा चुकी हुई, 140 वाला भी खा चुकी हूँ, 160 वाला, 170 वाला, 190 वाला, 200 वाला सब खा चुकी हूँ मैं। और मैं देख चुकी हूँ कि उसमें क्या है क्या नहीं, कितना क्वालिटी आता है, कितनी क्वालिटी आती है और कौन सा नकुमट रहता है, वो उसके टेस्ट क्या होती है, मैं सब चख चुकी हूँ। मुझे आप मत बताओ कि इसके पास इतना सस्ता है, उसके पास उतना सस्ता है, तो भाई आप उसी के पास जाके ले लो। ठीक है। मेरा माल जो आता है, जहाँ से आता है, मुझे जितना कॉस्टली पड़ता है उस हिसाब से मैं मेरा मार्जिन निकाल के मेरा प्राइस रखा हुआ है और बाकी लोगों से मेरा प्राइस कम ही है। ठीक है। मैं ऐसे अलग अलग नाम दे के क्ले को एक ही बोरी में से 4-5 प्रकार के निकाल के उसको अलग अलग नाम दे के कॉस्टली नहीं बेचती हूँ। ठीक है। जो है वो सामने दिखाती हूँ कि ये बोरी है, ये बोरी में ऐसा आएगा वैसा आएगा। ठीक है। इतना सब बाचका लेके नहीं, मैं बोरी खोल के दिखाती हूँ। जो भी बोरी लाती हूँ ना मैं, तो मैं